आधी रात थी। घने जंगल पर काली घटाएं छा चुकी थीं। बरसते बादलों के बीच एक साधु अपनी कुटिया में गहन ध्यान में लीन था। तभी तेज बारिश में एक अजनबी स्त्री भीगे वस्त्रों में कांपती हुई उसकी झोपड़ी के द्वार पर आ खड़ी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे शरण दो, बाहर का तूफान मेरी जान ले लेगा। साधु ने नेत्र खोले। उसकी दृष्टि दया से भरी थी। मौन रहकर उसने दीपक जलाया और स्त्री को भीतर बैठने का इशारा किया। पर उसी क्षण गांव का एक चरवाहा ये दृश्य दूर से देख बैठा और फिर भोर होते ही गांव में काना फूसियां शुरू हो गईं। रात वैश्या साधु की कुटिया में थी। लोग कहने लगे, साधु ने धर्म का अपमान किया है। बिना जांच किए, बिना सच जाने गांव वालों ने साधु पर लांछन लगा दिया। मुखिया के आदेश पर साधु और उस स्त्री को गांव से निकाल दिया गया। साधु मौन रहा, पर स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन उसी रात गांव का कुआं सूख गया। लोग प्यासे रह गए। अगले दिन खेतों की फसलें जलकर राख हो गईं। तीसरे दिन गांव में महामारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। भयभीत लोग सोचने लगे, आखिर ये आपदाएं क्यों आ रही हैं? तभी मंदिर के पुजारी को एक सपना आया। सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी गूंजती हुई आवाज ने कहा, साधु निर्दोष था और तुम सबने उस पर अन्याय किया। सुबह होते ही पुजारी ने अपना सपना गांव वालों को सुनाया। सबके चेहरों पर पश्चाताप की छाया छा गई। लोग साधु को खोजते हुए जंगल में उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। वहां वो अब भी शांति से ध्यान में लीन बैठा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव का मुखिया उसके चरणों में झुककर बोला, हमसे भयंकर भूल हुई, क्षमा करें। स्त्री रोते हुए बोली, इस साधु ने मुझे केवल शरण दी थी, पर दुनिया ने मुझे कलंक दे दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, सत्य को समय स्वयं प्रकट करता है। और तभी आसमान से मेघ हट गए, बारिश थम गई, आकाशवाणी हुई, निर्दोष पर आरोप लगाने वाला समाज स्वयं अपने पापों का बोझ ढो